बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। समाई न्यूज़ के साथ मैं हूं शुएब खालिद अंसारी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान और इसराइल ने जंग बंदी पर इत्तेफाक कर लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तमाम लोगों को मुबारक हो, इसराइल और ईरान के दरमियान मुकम्मल जंग बंदी पर इत्तेफाक हो गया है। अगले 6 घंटे में ईरान और इसराइल अपने जारी मिशन मुकम्मल करेंगे। अगले 12 घंटे में जंग को ख़त्म समझा जाएगा। दोनों ममालिक को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इस जंग को ख़त्म करने के लिए हिम्मत और जहानत का मुजाहरा किया। अमरीकी सदर ने मज़ीद कहा कि ये एक ऐसी जंग थी जो बरसों जारी रह सकती थी। ये जंग पूरे मशरिक़ वस्ता को तबाह कर सकती थी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ईरान ने सुबह 9 बजे से जंग बंदी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। इसराइल ने भी अपनी फ़िज़ाई हदूद खोल दी। इसके अलावा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फ्रीकैन से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी न करने की अपील की गई है। ईरान और इसराइल की जंग बंदी के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। आलमी मंडी में खाम तेल वेरिएंट की कीमत तकरीबन 9% गिर गई, जिसके बाद खाम तेल वेरिएंट की कीमत $70 फी बैरल पर आ गई। इस तरह WTI खाम तेल की कीमत 7.22% कम होकर $68.51 फी बैरल पर आ गई है। अमरीकी दरख्वास्त पर कतर की सालसी। ईरान और इसराइल में जंग बंदी का आगाज़ हो गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने तवील खामोशी के बाद बाकायदा जंग बंदी का ऐलान कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल के दिफा में हमायत और ईरानी जौहरी ख़तरे को ख़त्म करने में शिरकत पर सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। इन्होंने दावा किया है कि ईरान के साथ जंग के तमाम अहदाफ हासिल कर लिए हैं। जंग बंदी ऐलान के बाद ईरान में शहरी जश्न मनाते हुए सड़कों पर निकल आए और खुशी का इजहार किया। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह ने कहा कि कामयाब और फतह पर मिलते ईरान और शोहदा के अहले खानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ दोबारा जारियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तान के 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर ई गेट्स की तनसीब के मामले में बड़ी पेशरफ्त। जर्मन माहिरीन ने पाकिस्तान के दौरे के दौरान ई गेट्स का बुनियादी डिज़ाइन फाइनल कर दिया। तर्जमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने कहा कि मंसूबे के तहत इस्लामाबाद, कराची और लाहौर एयरपोर्ट्स पर ई गेट की तनसीब की जाएगी। ई गेट्स तनसीब के बाद मुसाफिर खुद का निज़ाम से बर्क रफ्तारी से इमिग्रेशन मुकम्मल कर सकेंगे। पाकिस्तान के हवाई अड्डों को बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक ढालने की कोशिश जारी है। ईरान ने शाम के बाद कतर और इराक में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर 6 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। कतर वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि कतर ने पेशगी सिक्योरिटी इक़दामात के तौर पर अमेरिका के अल अदीद फ़ौजी अड्डे को खाली करा दिया था। कतर ने अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले की मज़म्मत करते हुए कहा कि कतर इस हमले का जवाब देने का हक़ महफूज रखता है। मिसाइल हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने इराक में भी अमरीकी अहदाफ पर हमला कर दिया। इराक में अमरीका की ऐन उल सद एयर बेस पर फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। वहाँ मौजूद अहलकारों को भी बंकरों में जाने की हदायत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतर और सऊदी अरब के सफ़ीरों की मुलाकात, जिसमें मशरिक़ वस्ता की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब के बरादर अवाम के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इयादा किया। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब से सफारतकारी के ज़रिए ख़ित्ते में अमन के क़याम के लिए काम करता रहेगा। इस दौरान इन्होंने कहा कि गुज़श्ता शब हमलों के बाद अमीर कतर और बरादर अवाम से इज़हार यकजहती करते हैं। अपने कतर भाइयों बहनों और पूरे खित्ते के अमन और सलामती के लिए दुआ गो हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। सरदार तनवीर इलियास ने जरदारी हाउस कराची में सदर पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन फ़रियाद तालपुर से मुलाकात की। फ़रियाद तालपुर ने इन्हें पार्टी परचम पहनाकर पार्टी में शमूलियत पर खैर मकदम किया। सरदार अहमद सगीर और अली शान सोनी ने भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास ने कहा कि कश्मीर काज के लिए पीपल्स पार्टी की काविशें बेमिसाल हैं। फ़रियाद तालपुर ने कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो आज़ाद कश्मीर की बेमिसाल तरक्की होगी। मकबूजा कश्मीर की बहारत से आज़ादी का ख्वाब हकीकत बनेगा। नए तैनात होने वाले कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न डॉक्टर आसिफ तोफैल ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया।
कमिश्नर ऑफिस पहुंचने पर एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी समेत दीगर अफसरान ने इनका इस्तकबाल किया। इस मौका पर साबिक कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद भी इनके हमरा मौजूद थे। इन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि डिवीज़न भर में तरक्याती मनसूबों को तेज़ तर बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। तमाम अफसरान अपने दफातर के दरवाजे साइलिन के लिए खुले रखें ताकि अवामी शिकायत को फौरी हल किया जा सके। नाजरीन, चीचावतनी में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक क्लिनिक ऑन व्हील्स की 6 एम्बुलेंस गाड़ियों का इफ्तिताह कर दिया गया। इस हवाले से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चीचावतनी में एक इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर साहिवाल शाहिद महमूद, असिस्टेंट कमिश्नर चीचावतनी नरजिस खातून, साबिक MNA चौधरी मोहम्मद तफैल और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि क्लिनिक ऑन व्हील्स का मकसद आवाम को सहूलियात इनकी दहलीज पर हल करना है ताकि शहरी सेहत की सहूलियात से बआसानी मुस्तफ़ीद हो सकें। स्माई न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें स्माई न्यूज़।